मार्केट के अंदर हर आदमी जो भी इन्वेस्ट करता है, जो भी पढ़ाई करता है मार्केट में, उसका जो एम होता है वो यही होता है कि वो अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करे। यहाँ 5% 10% का रिटर्न लेने कोई भी नहीं आता है, वेल्थ मल्टीप्लाई करने के लिए आते हैं। और इसके लिए अगर आप ये पूछिए कि वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से हम लोग कंपनीज पढ़ते हैं, तो हम आपको एक पर्टिकुलर तरीका दिखाने जा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और जो हम उसके अंदर की आपको लर्निंग बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को बाय करो, लार्ज कैप्स को बाय करो और लेकर भूल जाओ अपने पोर्टफोलियो में। दैट इज़ वेरी गुड, बढ़िया बिजनेस, अच्छा बिजनेस, बढ़िया रिटर्न। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो पर्टिकुलर लार्ज कैप्स उतना ही पोटेंशियल रखते हैं आपके पोर्टफोलियो को पुश करने का जितना पोटेंशियल मिड कैप और स्मॉल कैप रखते हैं? आंसर है नहीं। अब ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखिए जो हम आपको सामने दिखाने जा रहे हैं। आप में से हर वो आदमी जिसके पास में जो मनी कंट्रोल देखता है, मनी कंट्रोल पर एक प्रो सर्विसेज है, उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। क्या? आपको यहाँ पर जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज मिलेंगे आपको। जैसे ये राकेश झुनझुनवाला सर का पोर्टफोलियो है, ठीक है। इनके पोर्टफोलियोज के आप जरा अंदर जाइएगा। अब जरा इस पोर्टफोलियो को आप ध्यान से देखिए। क्या इसके अंदर सारी ब्लू चिप्स कंपनियां हैं? ये सेकंड पोर्टफोलियो है राधाकृष्ण दमानी सर का। इसके अंदर एक कंपनी है, जरा ध्यान से देखिए और आइडेंटिफाई करके बताइए कि वो कंपनी हम लोगों ने भी उसी लेवल पर बाय की थी जिस लेवल पर राधाकृष्ण दमानी सर के पास में है। कंपनी का नाम है मंगलम ऑर्गेनिक्स। याद है इसी सेक्टर की एक कंपनी बताई थी, दो कंपनियां एक साथ बताई थी। दीपक नाइट्राइट तो बड़ी है, हम लोग बड़ी कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो छोटी कंपनी की बात कर रहे हैं, कांची कारपूरम और मंगलम ऑर्गेनिक्स। अब एक पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है, क्या कि राधाकृष्ण दमानी सर का जब आप पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो 1,15,000 करोड़ का है। इतने बड़े पोर्टफोलियो के अंदर मंगलम ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी, अभी दिखा देते हैं आपको, 680 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या कर रही है ये कंपनी इस पोर्टफोलियो के अंदर? 1,15,000 करोड़ के मार्केट के टोटल पोर्टफोलियो की कीमत जिसकी हो, उसके अंदर एक 680 करोड़ की कंपनी क्या कर रही है? ये आशीष धवन सर का पोर्टफोलियो है। इसमें एक कंपनी आपको कॉमन दिखाई दे रही है जो कंपनी हम लोगों ने भी पढ़ी थी, वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज। इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के बारे में आपको बताएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा। सबसे ऊपर टॉप पर पालरेड टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है, ठीक। अब इसके आगे आइए, विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो है ये। सुदर्शन केमिकल, हम लोग के पास में भी फर्स्ट सुदर्शन केमिकल ही था। अब इसमें आपको हम एक बड़ी मजेदार चीज दिखाने जा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वो है राधाकृष्ण दमानी सर की जो होल्डिंग है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। राधाकृष्ण दमानी सर की जो होल्डिंग है, इसमें सबसे नीचे है एस्ट्रा माइक्रोवेव, एक कंपनी है। टोटल पोर्टफोलियो राधाकृष्ण दमानी सर का है 1,15,000 करोड़ का। एस्ट्रा माइक्रोवेव कंपनी का टोटल जो वैल्यूएशंस है वो है 1400 करोड़ का। हमारा एक सवाल है कि ये बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले जो सिर्फ, मतलब अगर हम आप जैसे लोग 2-2 3-3 पोर्टफोलियो रखते हैं तो सोचिए कि इन लोगों के पास कितने बड़े पोर्टफोलियो होंगे और कितने पोर्टफोलियो होंगे। ये लोग आखिर 1400 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखे क्यों हैं? ये 600 करोड़ की कंपनी अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखे हुए हैं? क्या इनको ये नहीं पता है कि बड़ी कंपनीज को ही हमेशा बाय करना चाहिए, बड़ी कंपनीज हमेशा बड़ी बनती हैं? फिर ये 600 करोड़ की कंपनी लेके क्या कर रहे हैं? ये 1500 करोड़ की एस्ट्रा माइक्रोवेव कंपनी लेके क्या कर रहे हैं? या पालरेड लेके क्या कर रहे हैं? ये वो पर्टिकुलर चीज है जो हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर से छुपाई जाती है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आमतौर पर जब हम लोग कभी भी कंपनीज ढूंढते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए फ्यूचर मल्टीबैगर के तौर पर, तो उसका एक ये तरीका है। क्या? आप मनी कंट्रोल पर जाइए,
इनके पोर्टफोलियोज को खंगालिए। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े पोर्टफोलियोज हैं, इनको खंगालिए। इनके पोर्टफोलियोज में इन कंपनियों को देखिए जो छोटी छोटी कंपनियां इनके पास में हैं, मंगलम ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी, और इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? एक तरीका होता है कि आप पहले सेक्टर पढ़ते हैं ध्यान से सेक्टर पढ़ने के बाद उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर 3-4 अच्छी कंपनीज निकालते हैं, फिर उसमें जो बढ़िया कंपनी मिलती है आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ आप इनका पोर्टफोलियो उठाइए, उसके अंदर जो कंपनीज पड़ी हुई हैं उसमें ऐसी कंपनी जिनके नाम आपने नहीं सुने हैं, छोटी कंपनीज, उन कंपनियों को उठाइए और जरा उनके पोर्टफोलियो, उन कंपनियों के फंडामेंटल्स को पढ़ने की कोशिश करिए और अपने आप से यह क्वेश्चन पूछिए कि आखिर इस आदमी ने यह कंपनी क्यों बाय करी है, ऐसा क्या है इस कंपनी के अंदर। जैसे पालरेड टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, ठीक है, और यह पालरेड है आशीष धवन सर के पोर्टफोलियो में। आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर इतनी घटिया कंपनी बाय कर सकता है। उसके फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये एकदम से अवॉइड करने वाली कंपनी है। लेकिन फिर जब आप धीरे धीरे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझ पाएंगे जिस प्रोसेस का ये इस्तेमाल करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि असल में मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट है क्या। आप अपने पोर्टफोलियो का 30% बड़ी कंपनियों में ही लगाते हैं, लेकिन 60% से आप कुछ छोटी कंपनीज भी बाय करते हैं, ऐसी कंपनी जो प्रॉमिसिंग है। आप देखिए चारों पोर्टफोलियोज में से एक एक कंपनी ऐसी है जो हम लोग के पास में है ऑलरेडी, और ये सिर्फ 4 पोर्टफोलियोज उठाए हमने, उसके अंदर 40 से ज्यादा पोर्टफोलियोज हैं। ये सबसे सिंपल आसान तरीका है भविष्य के मल्टी बैगर्स खोजने का। लेकिन जो आम निवेशक है ना, जो रिटेल निवेशक है, वो जब मार्केट के अंदर आता है तो उसको हमेशा ये सिखाया जाता है कि तुम विप्रो बाय करो, तुम टीसीएस बाय करो, तुम टाटा मोटर्स बाय करो, तुम कभी भी छोटी कंपनी की तरफ जाओ ही मत। और इसके पीछे एक रीजन है, क्या? न्यू कमर्स को कभी भी इन छोटी कंपनीज की तरफ नहीं जाना चाहिए। दैट इज ट्रू, ये एकदम सही है। पर एक सीधा सा हमारा क्वेश्चन है, एक छोटी कंपनी, बिल्कुल छोटी, जो अभी अभी मार्केट के अंदर आई है, जिसके फंडामेंटल्स आप पढ़ते हैं, आपको फंडामेंटल्स समझ में आते हैं कंपनी के, और आपको कंपनी अच्छे लेवल पर मिलती है, तो क्या वो छोटी कंपनी हमको बाय नहीं करनी चाहिए? जो मार्केट में न्यूकमर है वो अलग बात है, न्यूकमर है तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप वाकई मेहनत से पढ़ते हैं तो क्या आपको स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स में अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा नहीं डालना चाहिए? ये वो पर्टिकुलर नॉलेज है जिसको आम तौर पर आम लोगों को नहीं बताया जाता है, और इसकी वजह भी है कि ज़्यादातर लोग पढ़ाई से दूर भागते हैं, ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और ज़्यादातर लोगों के पास में अपना डाटा शीट मेंटेन नहीं होता है। ये हालत है मार्केट में आम इन्वेस्टर की। ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप दूसरे की चलती नाव में आराम से सवार हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझिएगा, मार्केट की हजारों कंपनियों को छांटने से बेहतर है इनका पोर्टफोलियो उठाइए। इनके पोर्टफोलियो में से वो कंपनीज जो आपने कभी भी नहीं सुनी, उन कंपनीज को उठाइए और सोचिए कि उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कीजिए उस कंपनी को, स्पेशली उसका बिजनेस मॉडल, और सोचिए कि आखिर इस आदमी ने यह कंपनी क्यों बाय करी है, इसको ऐसा क्या दिख रहा है इस कंपनी के अंदर। जैसे पालरेड को हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की उसको और ज्यादा, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस आदमी ने यह कंपनी क्यों बाय की है। अब पालरेड क्या करती है? पालरेड बेसिकली ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाने का काम करती है, जो मोबाइल फोन्स में लगते हैं ना, कान के चारों तरफ आप गले में लटका के घूमते हैं, वो ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाने का काम करती है पालरेड। एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जिसको ये आदमी सोच रहा है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी हो सकती है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर इस इंसान ने दांव लगाया है। हम लोगों का काम क्या है कि आपको मुफ्त की सवारी मिलती है, इनके पोर्टफोलियोज को खाली टाइम में खंगालिए। इनके अंदर से आपको एक ना एक कंपनी ऐसी मिलेगी जो आउटस्टैंडिंग होगी। क्यों? चारों पोर्टफोलियो में एक एक कंपनी ऐसी है, कम से कम एक कंपनी जिसको हम पर्सनली जानते हैं कि यह कंपनी भैया बढ़िया है। अब इस बात को समझिए, यह स्टडी का वो तरीका है जो आमतौर पर कभी भी रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं बताया जाता है। इसलिए, और
इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपको मनी कंट्रोल पे तब मिलेगी जब आप पेड मेंबरशिप उनकी ले लेंगे। उनका साल भर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 500 रुपीज़ का है, और ये समझिए कि कौड़ियों का दाम है। 500 रुपये में आपको अगर ये इन लोगों के पोर्टफोलियो देखने को मिल रहे हैं ना, और उसमें अगर आपको एक कंपनी भी मिल गई बैठे बिठाए, तो आप समझ लो कि आप बेसिकली इनका माइंडसेट समझ सकते हो कि आखिर ये आदमी क्यों बाय कर रहा है इसको, वो ऐसा क्या देख रहा है इसके अंदर। जिस भी क्षण आप ये समझ गए कि ये आदमी किस माइंडसेट से ये कंपनियां बाय करते हैं, ये समझिए कि उस समय आप प्रॉफिट मेकिंग जर्नी अपनी शुरू कर देंगे। बात समझ आई? ये एक तरीका है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंडामेंटली अच्छी कंपनियां जो आप भविष्य के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये हमारा एक तरीका है। बेसिकली आज इवनिंग में हम बैठे हुए थे, ये कर रहे थे, हम करते करते हमको लगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो हम कर रहे हैं ये हमको आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए हम लेके आए हैं।